हेलो एवरीवन। आज हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में बात करेंगे, जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत अच्छा पार्ट है। कह सकते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये, या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होती है? जैसे व्हीट का हम रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंड करते हैं कि 120-60-40 होगा। सल्फर सल्फ्यूरान का डोज जो है 25 से 30 ग्राम पर हेक्टेयर होगा। मेट सल्फ्यूरान का 4 ग्राम पर हेक्टेयर होगा, या ये वैरायटी बी से ज्यादा अच्छी है। तो ये सब सवाल हैं। इन सब सवालों के जवाब कहाँ मिलते हैं? इन सब सवालों के जवाब जो है हमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से ही मिलते हैं। तो जब रिसर्च की जाती है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के थ्रू, मतलब ट्रायल लगाया जाता है, उसके थ्रू जो रिजल्ट आते हैं, फिर एनालाइज किया जाता है डेटा, तो इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलते हैं रिसर्च के थ्रू। तो इस प्रोसेस में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको पता लगा होगा कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर में। तो इसमें बहुत सारी प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। मेनली 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला है कि रेप्लिकेशन, दूसरा है रैंडमाइजेशन और तीसरा है लोकल कंट्रोल। इसको तीनों प्रिंसिपल जानने के पहले हम कुछ बातें ध्यान में रखते हैं कि कैसे ये प्रिंसिपल आया, या क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये एक ए वैरायटी है, दूसरी बी वैरायटी है, या हम ले सकते हैं मेट सल्फ्यूरान ज्यादा अच्छा है या सल्फो सल्फ्यूरान ज्यादा अच्छा है, 120 केजी ज्यादा नाइट्रोजन अच्छा है कि 110 केजी ज्यादा अच्छा है। तो इन सभी ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं या रिसर्च ऐसे कर सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिया है कि 2 वैरायटी ली है, एक ए वैरायटी दूसरी बी वैरायटी। तो हम देख रहे हैं कि ए वैरायटी और बी वैरायटी अगर हम कंपैरिजन करें कि कौन सी वैरायटी ज्यादा अच्छी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए वैरायटी को एक प्लॉट में लगा देंगे मान लीजिए, और बी वैरायटी को भी सेम एरिया में लगा देंगे। तो अगर बी वैरायटी की ज्यादा यील्ड आ गई, मान लीजिए 12 कुंटल आ गई, और ए वैरायटी की 10 कुंटल आ गई, तो हमको अगर हम कह सकते हैं कि बी 12 कुंटल दे रही है, तो जनरली देख रहे हैं कि बी वैरायटी की यील्ड अच्छी है, तो ये हम कह सकते हैं कि बी वैरायटी ज्यादा अच्छी है ए से। तो हम फार्मर्स को रेकमेंड कर देंगे। लेकिन नहीं, इसमें क्या है कि ये जो 12 कुंटल 10 और 12 कुंटल का डिफरेंस आ रहा है, ये मेनली जो यील्ड का वेरिएशन है, ये केवल वैरायटी की वजह से नहीं हो सकता है। मान लीजिए इस यहाँ जो ए वैरायटी है, यहाँ मान लीजिए बहुत कम मॉइस्चर था या बहुत कम फर्टिलिटी थी, तो इसके कारण इसकी यील्ड लो हो गई। और यहाँ पर मान लीजिए कि ज्यादा फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी थी, या ज्यादा सनलाइट मिली इसको, तो इसकी यील्ड ज्यादा हो गई। हो सकता है कि ए वैरायटी अच्छी थी लेकिन बी वैरायटी की यील्ड ज्यादा आ गई, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी ज्यादा थी। तो ये हम एक ट्रायल से मतलब ये जनरल ट्रायल से नहीं कह सकते कि हम ये बी वैरायटी ज्यादा है, अच्छी है ए वैरायटी से। तो इसमें जो यील्ड वेरिएशन है, जो वेरिएशन है 10 और इसमें 10 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, इसका वेरिएशन 2 कारणों से होता है। कि एक तो वैरायटी की वजह से हो सकता है कि ये बी वैरायटी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए बी वैरायटी की 12 कुंटल आ गई, मतलब ज्यादा आ गई, और ए वैरायटी कम अच्छी थी और इसलिए इसकी यील्ड कम आ गई। तो जो वैरायटी का इफेक्ट होता है उसको ट्रीटमेंट का इफेक्ट कहते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मेट सल्फ्यूरान और सल्फो सल्फ्यूरान चेक कर रहे हैं, तो अगर मेट सल्फ्यूरान अच्छा है तो हम कहेंगे मेट सल्फ्यूरान, तो इसको बोलेंगे ट्रीटमेंट इफेक्ट, कि हम कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन ले रहे हैं, या वैरायटी ले रहे हैं, या कौन सा हर्बिसाइड ले रहे हैं, तो इसको हम ट्रीटमेंट इफेक्ट बोलते हैं, या वेरिएशन ड्यू टू ट्रीटमेंट। और दूसरा जो है वेरिएशन, मान लीजिए कि इसमें यील्ड एक तो फर्टिलिटी से ज्यादा आ रही है, या सनशाइन आवर्स मतलब सोलर रेडिएशन ज्यादा रिसीव हो रहा है, या वहां पर सॉइल मॉइस्चर ज्यादा है, इसकी वजह से ज्यादा यील्ड आ रही है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल वेरिएशन, वेरिएशन ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना, या एक्सपेरिमेंटल एरर भी बोलते हैं इसको।
जनरली पीई से डिनोट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर। तो आगे हम जानेंगे एक्सपेरिमेंटल एरर के बारे में, ट्रीटमेंट इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि जो यील्ड में वेरिएशन आ रहा है वो एक तो ट्रीटमेंट की वजह से आ रहा है, पहला जैसे ए वैरायटी, बी वैरायटी, या फर्टिलाइजर डोज या कुछ भी, और दूसरा है फर्टिलिटी या सनशाइन आवर्स या सॉइल मॉइस्चर, उसकी वजह से आ रहा है। तो इसको नेचुरल वेरिएशन या एक्सपेरिमेंटल एरर बोलते हैं। धन्यवाद।